फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो झारखंड का पार्ट रहेगा, तो झारखंड को भी लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में जितने भी पूछे गए प्रश्न है उसका हम लोग सीरीज चलाएंगे और झारखंड जीके का भी अलग से हम लोग सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, झारखंड जो पूछे गए सब प्रश्न है उसका ये पार्ट 1 है दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों झारखंड एसआई का जो है क्वेश्चन पूछा गया था उसका इसमें जो है प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। और दोस्तों जो भी इस चैनल में नए हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट कर जाऊँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका नंबर 1, सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो है 2000 में जब झारखंड निर्माण हुआ उसके बाद से जो है अभी तक 6 लोग जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 6 लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए। ठीक है, जैसे कि आपका पहला जो है मुख्यमंत्री था झारखंड, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था तो वो थे आपका बाबूलाल मरांडी। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी पहले बने थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा। दोस्तों मधु कोड़ा जो है यदि दोस्तों जैसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में कौन बना था, ठीक है, झारखंड में, तो वो आपका मधु कोड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हेमंत सोरेन बने हैं और फिर रघुवर दास जी। ठीक है, तो 6 लोग जो है अब तक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 2, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। दोस्तों आप एक चीज़ जान लीजिए कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का है और झारखंड एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का था। लेकिन दोस्तों झारखंड एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों उसका जो क्वेश्चन का लेवल था झारखंड का वो थोड़ा सा जो है लो था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑफलाइन होगा, तो इसमें जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, झारखंड एसआई से जो है ज़्यादा इसमें जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, मॉडरेट से जो है अधिक ही रहेगा। तो इसलिए जो दोस्तों थोड़ा सा जो है डीपली पढ़ने का कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग डीपली ही पढ़ेंगे, आगे जो चलाएंगे सीरीज उसमें डीपली रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है हमारे झारखंड में राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका 19 जनवरी 2009 को लगा था। ठीक है, पहला जो लगा था वो आपका 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 2009 को लगा था दोस्तों, 2009 को। और दोस्तों 19 जनवरी 2009 से लेकर आपका 27 दिसंबर 2009 तक जो है लगा था पहला। और दूसरा दोस्तों आपका 1 जून 2010 को लगा था। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका 1 जून 2010 को लगा था और जो कि 10 सितंबर 2010 तक जो है लागू था। और तीसरा दोस्तों आपका 18 जनवरी, ठीक है, जो थर्ड लगा था वो आपका 18 जनवरी, ठीक है, जो थर्ड लगा था वो आपका 18 जनवरी को लगा था, 18 जनवरी 2013 को लगा था। और 18 जनवरी 2013 से लेकर आपका 22 जुलाई 2013 तक जो है लागू था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका नंबर 3। अगला दोस्तों आपका नंबर 3, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, और जो पहला लगा हुआ था वो आपका 2009 में। ठीक है ना, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहला जो है 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। ठीक है, लगा था, तो इसीलिए वर्ष हो जाएगा दोस्तों आपका बी, इसका राइट हो जाएगा 2009। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 4। नेक्स्ट दोस्तों आपका नंबर 4, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो दोस्तों जब झारखंड राज्य अलग होने के बाद जो है अब तक जो है 9 लोग जो है झारखंड के राज्यपाल बने हैं, 9 लोग। ठीक है दोस्तों, पहला राज्यपाल जो है झारखंड का पहला राज्यपाल था प्रभात कुमार और अभी वर्तमान में जो है जो राज्यपाल है हम लोगों का राज्य का वो है आपका द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंबर 5। नंबर 5 है भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत में झारखंड को जो है 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर 6। नंबर 6 दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इसी दिन झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्मदिन भी है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नंबर डी, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है आपका 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर
1875 को हुआ था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है आप जानते ही होंगे बिरसा मुंडा कौन है। ठीक है, तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग आगे जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उनका मृत्यु जो है 9 जून 1900 को हुआ था। ठीक है, उनका मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 7, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो दोस्तों झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, सदालो ब्लेयर। ठीक है, सदालो ब्लेयर जो थे वो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और दोस्तों झारखंड राजभवन का जो शुरुआत हुआ था, बनना शुरुआत हुआ था, वो आपका 1930 में जो है ये बनना शुरू हुआ था और ये जो बन के कंप्लीट हुआ था वो आपका 1931 में। ठीक है, और दोस्तों इस राजभवन को बनाने में उस वक्त जो है 7 लाख रुपये खर्च हुआ था। ठीक है, उस समय जो है 7 लाख रुपये खर्च हुआ था राजभवन को बनाने में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 8। दोस्तों नेक्स्ट आपका नंबर 8, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने में 4 रेशम पार्क है जो झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। ठीक है, दोस्तों झारक्राफ्ट द्वारा जो है 4 रेशम पार्क की जो है स्थापना होना है। ठीक है, होना था उस वक्त का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो कि रांची में जो है स्थापित हो चुका है, रांची में। ठीक है, रांची में स्थापित हो चुका है और उसके साथ ही जो यहाँ पे रांची नहीं है तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर डी, गिरिडीह। ठीक है ना, गिरिडीह, जसीडीह और खरसवां और रांची, इन 4 जगह जो है रेशम पार्क बनने का प्रस्ताव है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंबर 9। नंबर 9 है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका कोपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नंबर बी, कोपर उद्योग। ठीक है दोस्तों, झारखंड में जो है कोपर का जो है कुल भंडार जो है 112 मिलियन टन है। ठीक है, झारखंड में जो कुल भंडार है कोपर का वो 112 मिलियन टन है, 112 मिलियन टन है। ठीक है, कुल भंडार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंबर 10। नंबर 10 है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी। ठीक है, लोहरदगा और साथ में पलामू में भी जो है पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में यहाँ पे बता रहा है तो लोहरदगा इसका आंसर होगा। दोस्तों झारखंड में जो है कुल भंडार जो है बॉक्साइट का कुल भंडार जो है आपका 70 मिलियन टन है। ठीक है, 70 मिलियन टन है। ठीक है, बॉक्साइट का, जो कि पूरे भारत का जो है, हमारा देश का जो है 2.8% है बॉक्साइट। ठीक है, चलिए और दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट को गलाने का जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री जो है मूरी में है। ठीक है, रांची के मूरी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 11। नंबर 11 दोस्तों, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों गरम, रबी, खरीफ और जायद यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये तीनों जो है झारखंड का जो है मौसम है ये आपका जायद। ठीक है, ये जायद नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 12। नंबर 12 है क्रोमाइट और मैंगजीन। ठीक है, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, ये आपका नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क। दोस्तों इन सब के बारे में हम लोग और भी आगे जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हुए निकल रहे हैं। आगे दोस्तों चलिए देखते हैं। अगला है आपका नंबर 13। नंबर 13 है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प में से सबसे निकट। यहाँ पे जो है विकल्प में से सबसे निकट यहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका नंबर ए होगा 80,356। ठीक है, झारखंड में लाख टन में जो है कुल कोयला भंडार के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो JSSC का जो आंसर किया गया था उसके अनुसार जो है इसका आंसर ए दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग भी इसको यही मानेंगे और बहुत सारे बुक में जो है बहुत सारा अलग अलग दिया गया है संख्या, तो उस तरह जो है हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। और दोस्तों 8.5, ठीक है, 8.5 करोड़ टन। ठीक है, 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष जो है झारखंड में होता है। ठीक है, 8.5 करोड़ टन जो है कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष होता है
ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों पूरे देश का जो है 33% कोयले का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है, 33, ठीक है, 33%। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंबर 14। नंबर 14 है, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है, ठीक है, तो वो आपका झारखंड है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 15। नंबर 15 दोस्तों, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो BIADA का क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो दोस्तों बोकारो, धनबाद, हजारीबाग ये सब जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका नंबर 16। नंबर 16 है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो झारखंड की उपराजधानी जो है वो आपका दुमका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर 17। नंबर 17 है दोस्तों, 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया, ठीक है। तो दोस्तों करंट अफेयर, झारखंड के करंट अफेयर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लग सक गया होगा। और अभी तक जो है झारखंड का आप लोग एग्जाम भी दिए होंगे तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि झारखंड का करंट अफेयर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DK पांडे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2015 के बारे में पूछ रहा है। और यदि अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि वर्तमान में, तो कभी वर्तमान में आपका कमल नयन चौबे, ठीक है। वर्तमान में जो है झारखंड का जो DGP है, जो पुलिस महानिदेशक है, वो आपका कमल नयन चौबे है, ठीक है। और उस समय जो है 24 फरवरी 2015 के बारे में बताया जा रहा है, तो उस समय जो है DK पांडे, ठीक है। DK पांडे जो है बहुत ही लंबे समय तक जो है झारखंड के DGP रहे हैं, ठीक है। हाल ही में जो है कमल नयन चौबे जो है उनका स्थान लिए हैं, ठीक है, DGP। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंबर 18। नंबर 18 है, झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों का पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को जो पेंशन देने वाला जो है झारखंड जो है दूसरा राज्य बना है, ठीक है, दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंबर 19। नंबर 19 दोस्तों, झारखंड धाम किस जिले में है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। ये पहला शिफ्ट, पहला डे और पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड SI का जो पहला डे था, एग्जाम शुरू हुआ था पहला डे, उसका पहला शिफ्ट का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों झारखंड धाम किस जिले में है, दोस्तों झारखंड धाम जो है वो आपका गिरिडीह जिले में है, ठीक है। झारखंड के गिरिडीह जिले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 20। नंबर 20 दोस्तों, झारखंड में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से जो है लगाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों HEC जो है कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका चेकोस्लोवाकिया दिया है, जापान दिया है, अमेरिका दिया है, ब्राजील दिया है, ठीक है। तो दोस्तों 2 देशों के सहयोग से जो है HEC कारखाना जो है लगाया गया था। तो यहाँ पे 2 देशों में से एक का नाम दिया गया है, तो हम लोग उसको जो है आंसर बना के चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए चेकोस्लोवाकिया जो है दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया और रूस 2 देशों के जो है सहयोग से जो है लगाया गया था HEC कारखाना, ठीक है। और दोस्तों HEC कारखाना जो है आपका 1958 में लगाया गया था। 1958 में जो है HEC कारखाना इसका स्थापना हुआ था। और दोस्तों इसका उत्पादन जो है, इसका उत्पादन आपका 1963 में शुरू हुआ था, 1963 में, ठीक है। और दोस्तों इसकी झारखंड में जो है HEC कारखाना की जो है 3 इकाइयाँ हैं, ठीक है। 3 इकाई हैं, उनमें से एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है और हैवी मशीन टूल्स प्लांट है, ठीक है। ये 3 इकाइयाँ हैं झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 21। नंबर 21 दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद कुमार गुप्ता थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका नंबर 22। दोस्तों नंबर 22 है, किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है। दोस्तों फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना जो है ये आपका HEC के जो है इकाई है, जो कि आपका पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो बनाया गया, जैसे कि मैंने बताया कि 2 देशों के सहयोग से बनाया गया था, एक चेकोस्लोवाकिया और रूस, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो बनाया गया था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे रूस भी दिया गया, तो मैं बता दूं कि रूस जो है वो आपका HEC का जो और एक इकाई है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है, वो आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। ये HEC की इकाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका नंबर 23।
नंबर 23 दोस्तों, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ठीक है दोस्तों, चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका नंबर 24। नंबर 24 है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की राजधानी भी कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों झारखंड की छोटा नागपुर की राजधानी जो है, छोटा नागपुर की रानी, वो आपका नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, जो कि लातेहार जिले में है। ठीक है, नेतरहाट जो है वो आपका लातेहार जिले में है, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों आपका नंबर 25। नंबर 25 दोस्तों, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर की में जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था। आपका झारखंड एसएससी के द्वारा जो है, जेएसएससी के द्वारा जो है गलती हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो आंसर की जारी किया था वो आपका 1987 जारी किया था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी में बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में जो है इस क्वेश्चन को जो है वो क्रॉस कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। इस वजह से दोस्तों हम लोग को देखना है 1975, लेकिन फिर भी आगे जो है हम लोग बढ़िया से जो है इसको, क्योंकि बहुत सारे बुक में जो है अलग अलग दिया गया है। ठीक है ना, किसी में 1976 भी दिया गया है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका नंबर 26। नंबर 26 बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिलों में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पलामू में है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, पलामू जो है, लातेहार और पलामू दोनों एक साथ था। ठीक है, तो पलामू से ही जो है लातेहार बना है। ठीक है, पलामू से ही जो है लातेहार जिला बना है। आपको आजकल का जो बुक पढ़िएगा आप, उसमें आपको जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको लातेहार बताया जाएगा, लेकिन इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको आंसर देना है पलामू ही। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है जेएसएससी का, उनमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आंसर इसका रहेगा पलामू ही। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो पलामू क्षेत्र में भी आता है और लातेहार क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा आपका पलामू, कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, ये झारखंड का एकमात्र जो है नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे देखता है, अगला है दोस्तों आपका नंबर 27। नंबर 27 तो हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग पर है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है 45 किलोमीटर्स। ठीक है, 45 किलोमीटर्स। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बुक में जो है आपको थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, किसी में 40 रहेगा, किसी में 47 रहेगा, किसी में 42, 43 इस प्रकार रहता है। तो यहाँ पे 45 किलोमीटर दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों आपका नंबर 28। नंबर 28 दोस्तों, किस वर्ष, यहाँ पे वर्ष होगा दोस्तों, किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों बोकारो का दर्जा जो है, बोकारो को जिला का जो दर्जा दिया गया था वो आपका 1991 में दिया गया था। ठीक है, 1991 में जो है बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। साथ में चतरा को भी जो है दिया गया था। ठीक है, चतरा को भी जो है 1991 में, चतरा को भी जो है 1991 में जो है जिला बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका नंबर 29। दोस्तों नंबर 29 है, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप पहले जो है ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, यदि जानते होंगे सटीक तो आप सटीक बना सकते हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा, ये तो होगा नहीं, बोकारो से संबंधित। महेंद्र सिंह धोनी तो रांची से संबंधित है, कड़िया मुंडा तो होगा नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ लुगु बुरु दिया गया है दोस्तों, ये लुगु बुरु वहाँ पे एक धार्मिक स्थान है। ठीक है ना, उनका धार्मिक जो है गुरु बोल सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं, वो है। ठीक है ना, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जो है संथाल लोग वहाँ पे जो है भारी संख्या में जो है वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, जाते हैं। ठीक है, जो कि आपका दोस्तों बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में जो है ये पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे गुफा है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, लुगु बुरु घंटाबारी करके है। ठीक है, तो वही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका नंबर 13। नंबर 13 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों चतरा को भी जो है 1991 में जो है बनाया गया था जिला। ठीक है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन जो है झारखंड एसआई में जो है पहला शिफ्ट जो है, पहला डे का पहला शिफ्ट में पूछा गया था, वो हम लोग डिस्कस किए। आगे जो है हम लोग और झारखंड जीके का और प्रीवियस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जो है बने रहे दोस्तों। इसका पीडीएफ भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।